हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथमेटिक्स में स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 के 8 क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप लोग को क्या कहता है और क्या करना है, इसको आराम से समझिए। आप लोग देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है या कर लेती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को हम बताएं कि जो भी ज्ञात करना हो, ठीक है, जो भी ज्ञात करना है या जो भी चीज उसमें से लुप्त होता है, गायब होता है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या कहता है ज्ञात करने के लिए, आराम से समझिए। रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मान लिए अब हमको जो बात बोल रहा है उस बात को हम सब ध्यान में रखते हुए और हल करेंगे, ठीक है। एकदम इजी में हल होगा, आप लोग से समझिएगा आराम से। देखिए क्या कहता है, तो हम लोग को तो चाल पता चल गया है और यहाँ पर ही 360 किलोमीटर दूरी तय, यानी कि दूरी आप लोग को 360 किलोमीटर दिया हुआ, यानी कि हम लोग को दूरी भी पता चल गया है कि दूरी कितना है, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, ठीक है। दूरी भी पता चल गया। अब यहाँ पर ही क्या है कि आप लोग को पता होता है कि देखिए चाल यहाँ पता हो गया है, दूरी यहाँ पता हो गया है, तो आप लोग को पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है, दूरी बटा में चाल होता है, इतना पता है। तो आप लोग बताइए कि दूरी कितना दिया हुआ है, तो 360 किलोमीटर, तो 360 हो गया। अब बटा में चाल आप लोग को कितना है दिया हुआ है, तो चाल x, तो x यानी कि 360 बटा x, समय बराबर निकल गया, दूरी बटा चाल 360 किलोमीटर, अब बटा में x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ खाली हम लिख दिए आप लोग को 360 बटा x, ठीक है। दूरी ऊपर है, चाल नीचे है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, ठीक है, तो चाल, ठीक है, तो फिर समय बराबर, ध्यान दीजिएगा ये बात के, समय बराबर फिर होता है दूरी बटा में चाल, होता है ना, दूरी बटा में चाल। तो एकदम आराम से समझिए। तो दूरी आप लोग को 60 किलोमीटर यहाँ कहा है, 360, तो 360 लिख दिए। अब बटा में आप लोग को कहता है चाल, तो चाल तो आप लोग को है x, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए क्या कहता है, चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है, तो 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक चाल में। अब ई ना कि ई में काहे नहीं, मतलब प्रश्न उठता है मन में कि इसमें काहे नहीं जोड़े, इसमें क्यों, क्योंकि यहाँ आप लोग को कह रहा है चाल में, ई ना कह रहा है दूरी में। तो चाल तो आपको x है, तो x में ना अधिक कहता है तो जोड़ देंगे, और अगर कम कहता तो घटा के चिन्ह दे देते, ठीक है। अगर अधिक कहता है तो जोड़ के चिन्ह, अगर वही कम कहता तो क्या चीज, माइनस के चिन्ह। इससे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है। अब समझिए, यानी कि हम लोग को समय दूगो, यानी कि समय बराबर दूगो निकल गया। तो यहाँ पर क्या कहता है कि वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। तो पहले ये बताइए कि पहले आप लोग को इतना पता होगा कि हम सब दूरी बटा बैठाने का सिखाते हैं, ठीक है। दूरी में चाल, दूरी बटा चाल बराबर, ठीक है। कथी बराबर होता है, तो समय बराबर ना होता है, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। तो ये बताइए कि यहाँ पर ही आप लोग को दूरी जो है से पहलुआ कितना है, दूरी यानी समय बराबर जो दिया हुआ है, या यही सेटिंग कीजिए, तो 360 बटा में x, फिर एक वाव है ऐसा का है नहीं, तो इसको भी बैठाएंगे इसी प्रकार
360 और बटा में x प्लस में 5 है ना। तो समय कितना है, तो समय 1, तो बराबर में 1, ठीक है। घंटा कम, कम माने माइनस, कम माने माइनस, ठीक है। दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में ये बात को। अब देखिए, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 हो गया, x इंटू एक्स प्लस 5। अब ई x से ई कट जाएगा, बचेगा ई वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, 360 में x प्लस 5 से गुना करेंगे, हो गया गुना, माइनस माइनस, अब समझिए ई से ई कट जाएगा तो कटेगा, यानी भाग देने पर ई से ई कट जाएगा, बचेगा ई वाला बचेगा, तो ई से ए में गुना, तो 360 इंटू एक्स अब बराबर में 1 हो गया। अब समझिए, इससे गुना करते ही दोनों में, तो 300 एक काम करते हैं, 360 को कॉमन कर लेंगे, अभी एकला नहीं सी रहने देते, ठीक है। या कॉमन कर लीजिए या गुना कर दीजिए, बात वही होगा, तो चाहे गुने कर देते। देखिए, तो 360 x हो जाएगा, अब प्लस में 360 में 5 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 हो गया, और 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में 3, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 3 1800 हो गया, 1800। अब माइनस में इन्हें हो गया 360x हो गया, और यहाँ देखिए बाटा में ई से गुना कीजिए दोनों में, तो ये हो गया x² और प्लस में ई हो जाएगा कितना, 5x हो गया, अब बराबर में 1। क्लियर है। अब समझिए यहाँ पर कि 360 प्लस में आई माइनस में ई कट जाएगा, x है, ठीक है। अब यहाँ बचेगा आप लोग को 1800। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग को इन्ने ई जो है से ई क्या चीज में है, भाग में है, बाटा में है, तब भाग में तो इन्ने जाएगा तब गुना में, तो एक से गुना होगा, इस सब में एक से गुना होगा तो क्या होगा, एक से गुना होने पर जो है वही ना लिखा जाएगा, एक से गुना पर हो गया। अब क्या करते हैं, इसको लेकर के इधर चल जाते हैं, तो जब इधर से ही चल जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो हो जाएगा x² और प्लस में 5x, इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में 1800 हो गया। अब इसको सीधा करके लिख देंगे, क्या करेंगे, x² और प्लस में 5x और माइनस में 1800 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। और गुणनखंड करेंगे इसको, और गुणनखंड करके और आप लोग को यहाँ पर आंसर आ जाएगा। रेलगाड़ी के चालें ना ज्ञात करने के लिए कहता है, हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, पहले 1800 के हम सब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 1800 के, अब देखिए 2 से लगेगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 900, ठीक है। फिर 2 से लगेगा तो कितना दाम कटेगा, 450 दाम। फिर 2 से लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 225 दाम, ठीक है। अब ये 3 से लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 7×21 और 5 × 75 दाम। फिर 3 से लगाएंगे तो 25 दाम, ठीक है। और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दाम, ठीक है। 5 से लगाएंगे तो 5 दाम। आप लोग को इसमें एलसीएम आता ही होगा, ठीक है, इसमें दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हमको लाना है बीच में 5x, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार तोड़ेंगे, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 × 5 = 40 हो गया, तो 40 हो गया। अब यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45, तो 45 हो गया। 45 और 40, अगर हम 45 में से 40 को माइनस करते हैं तो 5 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, x² हो गया, x² और प्लस में 45x और माइनस में 40x हो गया, तो 45 में से 40 जाएगा तो 5। एक बात और बता देते हैं, यहाँ प्लस में लाना था इसलिए बड़का को प्लस में लिखा है, ठीक है। और माइनस में ये हो गया 1800, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, x कॉमन करते हैं, ये दोनों में से x कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x एगो बच जाएगा, और प्लस में x बाहर हो गया था, 45 बच गया। अब माइनस में यहाँ पर 40 कॉमन करते हैं, कितना कॉमन करेंगे, 40
तो यहाँ बच जाएगा आपको x हो जाएगा और ये बाहर चला गया तो ये प्लस हो जाएगा और ये 18 यानी 40 से भाग दीजिएगा तो 45 दाम में कटेगा बराबर 0। ये 45 दाम में कट जाएगा। ठीक है, आप लोग को नीचे दिखाई देता है कि नहीं देख लेते हैं। चलिए दिखाई देता है। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये वाला को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस में 45 और बचेगा x माइनस में 40 हो गया। ये वाला x माइनस में 40 बराबर हो जाएगा 0। अब समझिए यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 45, नीचे लिखते हैं x प्लस में 45 बराबर भी 0, 45 बराबर भी 0 और x माइनस 40 बराबर भी 0, मतलब दोनों के बराबर 0 है। ठीक है, दोनों बराबर क्या है 0 है। आप लोग गुणनखंड पढ़े हुए हैं। अब देखिए x इधर ई प्लस में हो गया तो इधर हो जाएगा माइनस में x इधर माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस में। इधर क्या चीज में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर ही देखिए माइनस वाला आंसर नहीं होता है, प्लस वाला होता है, तो अतः करके हम लोग क्या लिखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल माने थे x, तो x के मान कितना आया है 40, यानी कि अतः करके क्या लिखेंगे, अतः करके अतः गाड़ी के चाल बराबर, तो रेलगाड़ी की चाल आप लोग क्या माने थे तो x माने थे, माने हम ही लोग माने हैं तो x, तो यहाँ पर x के मान कितना है तो यहाँ पर देखिए x के मान 40 किलोमीटर पर घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितना था स्पीड 40 और माइनस वाला हमेशा मान नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव प्लस वाला धनात्मक मान को लिया जाता है, ऋणात्मक निगेटिव नंबर को नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं, तो क्या कहता है 12 व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेते हैं। तो पहले पॉइंट पकड़िएगा आप लोग, और पॉइंट पकड़ने से पहले आप लोग को हम एगो माने खुदराबाद को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पूर्णांक में दिया हुआ है पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, और दिया हुआ क्या है तो 9.3/8 घंटा, तो घंटा क्या होता है तो समय होता है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा। समय दिया हुआ है आप लोग को कितना, देखिए 9.3/8, तो हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये 8 और 9 को गुना कीजिए तो 9 × 72 गुना कर लिए, 72 और ऊपर वाला के जोड़ दीजिए, ऊपर वाला के जोड़ दीजिए तो 72 और 3 75 और बटा में जो है उसको लिख दीजिए। ठीक है, 75 और बटा में जो है उसको लिख दिए ऊपर, यानी कि इन दोनों को गुना कर देते हैं तो 9 × 72 और 3 75 और बटा में है उसको लिख दिए। अब समझिए यहाँ क्या कहता है कि 12 व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से, ठीक है, 10 घंटे कम समय लेते, यानी कि बड़का नल जो है आप लोग सोचिए कि अगर कोई हौज को भरने के लिए अगर 2 गो नल खोल दिया जाए, एगो छोटा मुंह वाला एगो बड़ा मुंह वाला, तब पहले कौन भरेगा, बड़ा मुंह वाला यानी बड़ा व्यास वाला या छोटा व्यास वाला छोटा मुंह वाला। तो बड़ा मुंह वाला माने जल्दी, जितना फास्ट ज्यादा पानी आएगा उससे तो जल्दी भर देगा, तो यानी कि जल्दी भर देगा मतलब कम समय कौन लेगा, तब बड़ा व्यास वाला नल। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 10 घंटा कम समय लेता है कौन, बड़ा व्यास वाला। 10 घंटा कम समय कौन लेगा, बड़ा व्यास वाला, और छोटा व्यास वाला क्या करेगा, माने वो ज्यादा समय ले लेगा भरने में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, मानेंगे किसको, मानेंगे कि यहाँ हमारा पता है कि 10 घंटा कम समय लेता है कौन, तब 12 व्यास वाला, तो छोटका के मानेंगे तब बड़का अपने पता चल जाएगा। ठीक है, तब माना कि, ठीक है, कम व्यास वाले नल द्वारा लिया
गया गया समय समय मान लेते हैं कि कितना लिया है x घंटा ठीक है, x घंटा समय लिया है कौन कम व्यास वाला। तो अब बताइए कि 12 व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय ठीक है। अब वही बात है यहाँ, तो ये बताइए कि ना कह रहा है कि 12 व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेते हैं। तो केकरा से, तो कम व्यास वाला, तो x है कम व्यास वाला लेता है x ठीक है, तो ओकरा से 10 घंटा कम लेता है, तब कम माने माइनस और 10 घंटा ठीक है, 10 घंटा हो गया। और अब कम लेता है 10 घंटा समय। अब समझिएगा आप लोग कि 10 घंटा कम समय लेता है, तो इसमें आप लोग को यहाँ पर ही, तो यहाँ पर 1/x ले लेंगे ठीक है, 1/x और 1/1 में x माइनस 10 ठीक है, समय इतना लेगा 1/x एक नल ठीक है, एक नल ठीक है, एक नल फिर एगो, फिर यहाँ एक नल बड़का नल। अब देखिए, अब यहाँ पर ही बात करते हैं कि समय आप लोग को कितना दिया हुआ है, यहाँ 75/8 दिया हुआ है, और 75/8 जो है आप लोग को 75/8 जो है से आप लोग को उसमें आप लोग को गुना करना होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एगो है 1/x ठीक है, या x माइनस में 10 है ना, और एगो है 1/x है ना। अब क्या करता है, समय लेता है आप लोग को, यहाँ पर इधर साइड में आप लोग को हल कर देते हैं ये वाला ठीक है, एगो है 1/x ओमे समय 75/8 से गुना कर देंगे, फिर है एगो 1 में x माइनस 10 और ओहो में 75/8 से, क्योंकि दोनों मिल कर भरता है ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ही हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते आगे, ये हो जाएगा 75/8x ठीक है, और ई वाला हो जाएगा, यहाँ आगे लिखते हैं, देखिए ध्यान से 75 और बटा में ये 8 के आगे कर दिए हैं, और यहाँ हो जाएगा x माइनस में 10। अब यहाँ हम सब डायरेक्ट रूप से लिख सकते हैं ठीक है, डायरेक्ट रूप से लिख सकते हैं, यहाँ पर ही डायरेक्ट रूप से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ पर लिखवा 75 x माइनस 10 इंटू 8 और दूसर का है 75 इंटू में 8x, और क्या करता है 10 घंटा कम समय लेता है, एक ही साथ दोनों मिलकर क्या करता है, एक घंटा यानी कि 10 घंटा कम समय लेता है, प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लगा समय, यानी कि दोनों नल एक साथ, तो साथ के मतलब यहाँ पर प्लस और एक के साथ में ठीक है, दोनों मिलकर एक साथ के मतलब प्लस के चिन्ह। अब क्या करेंगे इसको, देखिए अब ध्यान दीजिए, अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कॉमन भी कर सकते हैं, 75/8 है उसको कॉमन करके हम इधर ला करके आसानी से हल कर सकते हैं ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करते हैं हम सब 75/8 को कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा, देखिए ऊपर में 1 और बटा में नीचे में x माइनस 10, यही ना बचेगा, अब प्लस ये बाहर चला गया तो ऊपर में 1 और बटा में x, क्योंकि 8 भी बाहर है, अब बराबर 1 हो गया। अब ये दोनों कॉमन हो गया तो 75/8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, बताइए, x माइनस में 10 इंटू x हो जाएगा एलसीएम, इससे भाग देंगे तो इससे ही कट जाएगा, बचेगा ई वाला, इससे गुना कर देंगे ऊपर तो 1 में 1 से तो x और प्लस इससे ई गया, ई कट जाएगा, इससे भाग देंगे तो ई कट जाएगा, बचेगा x माइनस 10, तो 1 में गुना करेंगे तो x माइनस 10 हो जाएगा, हो गया x माइनस कितना 10 हो गया। अब क्या करेंगे, बराबर में 1, अब यहाँ पर जो है 75, अब इन्ने का देखिए, इन्ने गुना में है तो इन्ने भाग में, यानी कि इन्ने वाला जाएगा तो उलट का जाएगा, तो क्या हो जाएगा x
एगो आ एगो दूगो आ माइनस में 10 आ बटा में गुना कर देंगे ये x से दोनों में, तो x स्क्वायर आ माइनस में ये हो जाएगा 10x हो गया, और बराबर 1 आ गुने ये उल्टा होकर जाएगा तो 8/75 हो गया उल्टा। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ये 2x माइनस में 10 आ बटा में x स्क्वायर आ माइनस में 10x आ बराबर x गुना होगा तो कितना 8/75 हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर ही हम। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 75 से में गुना करेंगे, ठीक है, 75 से तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर आसान काम कर लेते हैं, यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं। देखिए 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा और माइनस में 2 बचे 10 5 हो गया। बटा में जो है से लिख लेते हैं x स्क्वायर और माइनस में 10x बराबर 8/75 हो गया। अब एकरा 2 से हमने इसको काट दिए, कैदा में 4 दामे, कैदा में काटेंगे 4 दामे काट दिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान इसको मिटा लेते हैं, साइड में हल करेंगे। अब यहाँ पर ही जो है ई से 75 से ई दोनों में गुना करेंगे, या आप पहले 4 से गुना कर लीजिए, 4 से ई दोनों में, 4 से ई दोनों में तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 40 हो गया। अब क्या करेंगे, ई 75 से ई दोनों में गुना करेंगे, 75 से दोनों में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75x और माइनस में 75 में 5 से, 75 में 5 से तो गुना करते हैं, 5 25 के 5 हो गया, उसके बाद 7 5 35 और 2 37 हो गया 375। अब यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 40, अब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में, और इधर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 375 बराबर में 0 हो गया, क्योंकि सारा के सारा उठ करके इधर आ गया तो उधर 0 बच जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे 4x स्क्वायर, अब यहां पर ही हो जाएगा, इसको आगे कर दे माइनस में 75x हो गया, उसके बाद आप लोग को 40x होगा यहाँ, ठीक है, x छूटा हुआ इससे गुना होगा तो 4x स्क्वायर और माइनस में ये हो जाएगा 10 चौका 40x, ठीक है, यहाँ भी x हो जाएगा तो 40x, ठीक है, और यहाँ 75, अब इसको जोड़ेंगे तो 115x होगा, ठीक है, 115x और प्लस में 375 बराबर 0 हो गया। अब 375 के एलसीएम लेंगे, 375 के एलसीएम तो यहाँ पर ही 3 से लगाएंगे, ठीक है, और 375 नहीं है, 4 से इसमें गुना करना होगा, 4 से गुना करना होगा 375 में तो 4 5 20 के 0 और 7 28 और 2 30 और 4 3 12 12 और 3 15 1500 हो गया। अब 1500 के एलसीएम लेंगे तब 2 से लगाएंगे तो 750, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 375 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर ही लगेगा 3 से तो कितना हो जाएगा 125, अब लगेगा ये 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 से लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 25 नहीं 5 से, यानी कि 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 50 25, ठीक है, और यहाँ फिर 5 से लगाएंगे तो 5 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 दूना के 4 और 4 5 20 और 20 5 100, 100 आ गया 100। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए, यहाँ क्या करेंगे 3 5 15 हो गया तो 115 के जोड़ेंगे तो 115 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, 4x स्क्वायर अब माइनस में लाना है 115 तो 100 के माइनस में और माइनसों में 15x, तब ना जूट का माइनस में 115 आएगा और प्लस में 375 बराबर 0। अब यहाँ पर ही क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पर ही हो जाएगा आप लोग को
यहाँ पर 4x कॉमन करते हैं, 4x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, 4 बाहर, 2 x में से एगो x बाहर माइनस। अब यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100। अब माइनस माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा, -15 कॉमन किए, ठीक है, -15। तो यहाँ हो जाएगा x। अब माइनस कॉमन हुआ है तो हम कहें ना, कॉमन जब लेते हैं तो उल्टा चिन्ह होता है, प्लस में है तो माइनस में। 15 से भाग दीजिएगा तो ये 25 दाम में कटेगा, ठीक है, 25 दाम में कट जाएगा बराबर 0। अब यहाँ हो गया 4, एक काम करते हैं, ई वाला कॉमन करते हैं, तो x माइनस 25 और उसके बाद ये दोनों 4x माइनस में 15, 4x माइनस में 15 अब बराबर 0। अब यह क्या हो जाएगा, x माइनस 25 बराबर भी 0 और 4x माइनस 15 बराबर भी 0 हो गया। अब देखिए x इन्हें माइनस में हो गया तो इन्हें प्लस में, ठीक है, और इधर हो गया 4x बराबर इन्हें माइनस में तो इधर प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15, यानी गुना में तो इधर हो जाएगा भाग में, ठीक है, भाग में हो गया, गुना में तो इधर हो जाएगा भाग में। तो आप लोग वहां पर ध्यान से दिखता है कि नीचे से देख लेते हैं।